डियर चिल्ड्रन, मैं ज़ुलेखा खान उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ रहने का पूरा आनंद उठा रहे होंगे। मगर साथ ही पढ़ाई को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो आइए आज हम ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता पाठ 1 ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ध्वनि यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय प्राप्त करते हैं। निराला जी का जन्म जो है 1899 माना गया है। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ था। अनामिका, परिमल, गीतिका आदि उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। निराला जी ने स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा ली और स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। तो आइए इस प्रसिद्ध कवि की एक प्रसिद्ध कविता के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि अर्थात साउंड, आवाज़। कविता कुछ इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कविता का सारांश कुछ इस प्रकार है। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ही उनके जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। अभी ही कवि के जीवन में, उनके यौवन में वसंत ऋतु आई है, जिसकी वजह से उनका अंत अभी नहीं होने वाला है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार चारों ओर यानी वसंत ऋतु में वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, पौधों पर कलियां खिल जाती है, उसी प्रकार उनके जीवन में भी इसी प्रकार हरियाली आई है। लेकिन अभी तक वे कलियां जो है वो नींद से अलसाई हुई है, वो सोई हुई है। कवि उन अलसाई कलियों को जगाना चाहते हैं और जगाकर उनमें एक नया सवेरा भरना चाहते हैं उनके जीवन में। वो मतलब कि वे लोग जो हताश और निराश लोग हैं, अपने जीवन से जो खुश नहीं हैं, उनमें वो खुशियाँ भरना चाहते हैं। कवि बड़ी ही तत्परता से मानव जीवन को संवारने के लिए अपनी हर खुशी और सुख का दान करने के लिए तैयार है। वे चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन सुख में व्यतीत हो, इसलिए वे कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, जब तक कि वे सबके जीवन में खुशियाँ नहीं ला देते। जो उदास लोग हैं, निराश लोग हैं, उनके जीवन में वो उत्साह, वो उमंग भरकर उन्हें कुछ नया सृजन करने के लिए प्रेरित नहीं कर देते, तब तक कवि जो है वह रुकने वाले नहीं हैं। उनका अंत अभी नहीं होने वाला है। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। अंत अर्थात समाप्ति, मृदुल कोमल, वसंत फूल खिलने की ऋतु। इस पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उनके जीवन रूपी वसंत में यौवन अभी अभी ही आया है। जिस प्रकार वसंत ऋतु आने से चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नए नए पेड़ पर पत्तियां खिलने लगती है, फूल खिलने लगते हैं, यानी सुंदर समा हो जाता है। और इसी प्रकार कवि के जीवन में भी अभी अभी ही वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। उनमें वो जोश, वो उत्साह भरा हुआ है और वह अभी इतने जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। जब तक कि कवि अपने लक्ष्य को पा न ले,
तब तक वे हार मानने वाले नहीं हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। यहाँ पात अर्थात पत्ता, गात शरीर, स्वप्न सपना, मृदुल कर कोमल हाथ, कलियाँ थोड़ी खिली हुई कलियाँ यानी फूल, अधखिला फूल, प्रत्युष सवेरा, मनोहर सुंदर। इस पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आने से चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, पौधों पर कलियां खिल जाती है, लेकिन अब तक वे सारी कलियां जो है वह सोई हुई है और नींद से अलसाई हुई है। कवि उनमें उत्साह भरना चाहते हैं, इसलिए वो सूरज को खींच कर लाना चाहते हैं ताकि उन सोई हुई कलियों को वे जगा सके, उन निराश कलियों को उठा सके और उनमें एक नया जोश व उत्साह भर सके। इस पंक्ति में कवि ने उन सोई हुई कलियां अर्थात वे निराश और हताश लोगों को दर्शाया हुआ है, जो कि अपने जीवन से हार चुके हैं, वे निराश हो चुके हैं, उनमें नेगेटिविटी डेवलप हो चुकी है। कवि जो है उन निराश व हताश लोगों में एक नया उमंग व उत्साह भरना चाहते हैं, उनमें एक पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं ताकि वे अपने जीवन में कुछ नया सृजन कार्य कर सके, कुछ अच्छा कार्य कर सके। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प अर्थात फूल, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, लालसा लालच, नव नया, अमृत सुधा, सहर्ष खुशी के साथ। यहाँ सोई व उदासीन कलियाँ व पुष्प अर्थात वे उदासीन लोग हैं जो निराश है, हताश है, उन लोगों की उदासीनता वह खींच लेना चाहते हैं कवि और उनमें एक नया जोश व नया उमंग, नया उत्साह भरना चाहते हैं ताकि ये उदासीन लोग भी अपने जीवन में कुछ नया कार्य कर सके, कुछ अच्छा कार्य कर सके और अपने जीवन में आगे प्रगति कर सके, खुद के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सके। ऐसी प्रेरणा वे उन लोगों को देना चाहते हैं। कवि का ऐसा मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेंगी तो वे अपना मनचाहा लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर सकेंगी और उनका आनंद कभी ख़त्म नहीं होगा। इसी प्रकार कवि चाहते हैं कि वे उन युवाओं में, उस नई पीढ़ी में एक नया जोश भर के उन्हें एक नई राह दिखा देना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि यह कार्य करने में उन्हें भी बहुत समय बचा है, बहुत समय लगेगा और इतने जल्दी उनका अंत होने वाला नहीं है जब तक कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। हर एक युवा में एक सृजनता व न भर दे, उनमें एक नया उत्साह न भर दे, तब तक कभी रुकने वाले नहीं हैं और तब तक कभी का अंत होने वाला भी नहीं है।